आज एक स्पेशल डे है। विशेष दिन है। प्रकाशमणि दादी का अव्यक्त दिन है। आज मेरा मन दादी की यादों में दादी की बातों में दादी की यादों में खो गए। दादी की मीठी मीठी बातें, आज बहुत याद आ रहा है। खो जाए, एकाग्र हो जाए। मैं यह शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के बीच में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर नाटक करता हूँ। यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। अभी मैं इस शरीर के बीच में प्रकृति के मध्य खुद को देखता हूँ।
मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अब धीरे धीरे इस शरीर से, इस आधार से डिटैच हो जाता हूँ। कंप्लीट डिटैच। मैं आत्मा अब एक प्रकाशमय शरीर में खुद को देखता हूँ। एक तरफ मैं फरिश्ता और दूसरी तरफ ये हड्डी मांस का पुतला। अब मैं फरिश्ता, प्रकाशमय फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, अपनी फरिश्तों की वतन में प्राण प्यारे बाप दादा से मिलने उड़ता जा रहा हूँ। और ऊपर देखिए अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में। मैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, एक अलग ही दुनिया में आ गए। यहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश है। मेरे बाबा बाहे पसारे मुझे बुला रहे हैं। फील करे वह बाबा का रूहानी प्यार, सच्चा प्यार। बाबा मेरे लिए गीत गा रहे हैं। आ जाओ मेरे लाडले बच्चों, आ जाओ। बाप दादा आपके लिए वतन में इंतजार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता मुस्कुराते हुए
बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि मैं फरिश्ता ले रही हूँ। मेरे पुराने जन्म जन्मांतर का जो भी आसुरी संस्कार है वह सब बाबा की दृष्टि से, बाबा की शक्ति से भस्म हो रहे हैं। आहा, मैं कहाँ बैठा हूँ? स्वयं साक्षात भगवान के गोद में। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। बाबा मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा के हाथ में एक जादू की छड़ी है। बाबा ने उस जादू की छड़ी को तीन बार घुमाया। जैसे बाबा घुमाया, सूक्ष्म वतन में दादी इमर्ज हो गए। और बाबा फिर से उस जादू की छड़ी को तीन बार घुमाया। पूरा ब्राह्मण परिवार सूक्ष्म वतन में इमर्ज हो गए। दादी को देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट। दादी बाबा का हाथ पकड़कर सब ब्राह्मण परिवार को अपनी सर्व शक्तियों का सकार दे रहे हैं। दादी को देख कर ही सब के मन में उमंग उत्साह की लहरें फैल रही है।
दादी एक बार बाबा को देखती और एक बार सब बच्चों को देखती। सभी ब्राह्मण परिवार के दिल में यही अनहद गीत बज रही है। मेरी दादी, प्यारी दादी, मीठी दादी माँ, दादी अपने दोनों हाथों को फैलाकर सभी बच्चों को गले लग रही है। आहा, कितना हल्कापन। दादी के साथ कितना अपनापन। बस मन हमेशा कहते दादी, मेरी दादी, दादी। अपनी नजरों से ही सब ब्राह्मण परिवार को वरदानों से शक्तिशाली भरपूर कर रही है। सब फरिश्ते सूक्ष्म वतन में दादी के साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दादी बाबा का गोद में बैठकर, बाबा का हाथ पकड़कर ब्राह्मण परिवार को रास करवा रहे। सब फरिश्ते बाबा के साथ, दादी के साथ रास कर रहे हैं। पूरा फरिश्तों का माहौल खुशी की लहरों में झूम रही है। आहा, क्या सुंदर मनमोहक दृश्य। दादी अपनी वरदानी हाथ से सभी को अपना वरदानी हाथ उठाकर सबके सर पे रख रही है। फील करे खुद, आज मेरे सर पर दादी माँ का
हाथ दादी बाबा का हाथ पकड़कर पूरा चक्कर लगा रही है। और निमित्त भव, निर्माण भव, निर्मल भव, का वरदान दे रहे हैं। दादी सब ब्राह्मण परिवार से यही मीठी बोल बोल रहे हैं। हमेशा अपने को निमित्त समझो, करन करावनहार बाबा है। हमेशा अपने मन को निर्मल बनाओ। और हमेशा वाणी निर्माण हो। आज पूरा ब्राह्मण परिवार दादी के साथ झूम रही है। धीरे धीरे मैं फरिश्ता बाबा से दादी से टोली खाकर दृष्टि लेकर वापस आ जाता हूँ।
शांति। सभी इतना सुंदर गीत सुन रहे थे। मीठी प्यारी दादी, सचमुच मीठी प्यारी महान दादी। ओ माँ, जितनी आपकी महिमा करो उतना ही कम है। दादी कितनी निरअहंकारी, गुणों की मूर्ति, नम्रता की मूर्ति। दादी को देखने से ही ऐसा लगता जैसे अनेक जन्मों की बिछड़ी माँ मिल गई। इतनी मीठी मीठी शिक्षा देके दादी हर एक के मनोबल को बढ़ा देती। कोई कैसा भी नीरस हो, उदास हो, दादी को देखने से ही शक्ति रूपा बन जाते। ऐसा दादी का रूप देखा हमने। प्यारी दादी, जब भी कोई दादी से मिलता, ऐसा लगता कि जैसे किस फरिश्ते से मिल रहे हैं। हमने दादी को देखा है, दादी के अंग संग का अनुभव किया है। दादी, जब हम बहनें मधुबन में जाती तो दादी बहुत खुशी से बोलती, आज मेरी सखियाँ आई हैं। दादी सखी कहकर बुलाते। अगर हम लोग नई दादी से बात कर रहे हैं या थोड़ा दूर दूर हैं तो दादी इतनी निरअहंकारी बहनों को बुलाती, अपने पास बुलाकर उनसे बात करती। और वो बात करते करते दादी अपने साथ इतना हर एक को लाइट कर देती कि ऐसे लगता कि ये दादी माँ है। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा एक माँ से मिलता है। तो जब भी मधुबन में जाते तो दादी से मिलने का दादी हमेशा बोलती, जब भी आओ दादी के पास आओ। दादी पास बिठाती, बातचीत करती। सचमुच हमने देखा है दादी को। एक बार हम पार्टी लेके गए, उनकी इच्छा हुई हम फ़ोटो खिंचवाएं। हमने दादी को कहा, दादी ने कहा क्यों नहीं, लेके आओ। हाँ, सचमुच बाबा ने दादी को, दादी इतनी बड़ी जिम्मेवारियां संभालती थी लेकिन हमेशा दादी लाइट रहते थे, इसलिए नाम ही पड़ा प्रकाश मणि। दादी ने अपने गुणों की, अपनी त्याग की, अपनी तपस्या की कला पूरे विश्व में बखेर दी। जहाँ भी दादी जाती, जहाँ भी दादी के कदम पड़ते, वो धरनी ऑटोमेटिकली ही भरपूर हो जाती। अनेक आत्माएं हर एक को जैसे टच होता, फरिश्ता आया है। बहुतों के आज आप अनुभव सुनेंगे, दादी की आज महिमा सुनेंगे कि इतनी बड़ी दादी होते भी निरअहंकारी। इसीलिए दादी हमेशा कहती थी, भले हेड है लेकिन कभी हेडक नहीं लेते थे। हर पल बाबा बाबा। दादी हमेशा कहती, जो भी कार्य होता दादी बाबा को पूछ के करती। और दादी की विशेषता, दादी के इतनी निरअहंकारी दादी, इतने सारे अलग अलग रूप से यज्ञ में सेवा चलती। लेकिन हर जगह दादी जाती, भंडारे में दादी जाती, जहाँ कपड़े धुलाई होते वहाँ दादी जाती, हर जगह। तो जो सेवा करने वाले उनमें भी इतना उमंग आ जाता। दादी, उनको पता है दादी कभी भी आएंगी,
इसीलिए जो जहाँ की सेवा करता, इतनी भावनाओं से करता, इतना प्यार से वो सेवा करते, और दादी उनके अंदर इतना बल भर देती। सचमुच दादी उमंग उत्साह की मूर्ति थे। दादी की जितनी महिमा करो, जितना भी सुनो, हाँ, संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, एक दो के दिल को जीतता है। हमारी दादी जी ने तो पूरे विश्व की आत्माओं के दिलों को जीता, हर एक के दिलों में अपना यादगार बनाया। इसलिए आज चारों तरफ सब दादी को बहुत दिल से सब याद करते हैं। और सचमुच हमारी दादी कहीं गए नहीं हैं। दादी आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमें वो पालना दे रही हैं। आज भी सभी को उनका वो वाइब्रेशन मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसी प्यारी दादी जी को हम सब दिल से बार बार नमन करते हैं। और दादी जी की आज कोई भी विशेषता आप अपने मन में ले लीजिए, संकल्प कर लीजिए, और आज पूरे दिन उसी उमंग उत्साह में हमको रहना है। क्योंकि दादी ने हम सबको इतना अच्छा बनाया, इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी, और प्रैक्टिकल दादी हम सब के सामने एग्जाम्पल थी, करके सिखाया। ऐसे ही आज हम भी कोई भी विशेषता लेके दादी की, हाँ, आज पूरे दिन हम भी अपनी तपस्या को और भी पावरफुल बनाएंगे। आप सबको पता है हमारी दादियाँ आज इस स्थिति में, इस स्टेज पर कैसे पहुँचे। उनका आधार था मुरली बाबा। इसलिए अभी हम भी प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे आज 25 तारीख की। तो आज बाबा भी हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा ने आज योग को बहुत महत्व दिया कि योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बाबा ने कहा ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञानी तो बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञानी के साथ साथ योगी भी बनना है। बहुत अच्छे बाबा ने एक एग्जाम्पल दे के समझाया, पंडित की कहानी, जो आप सबको याद भी हो गई होगी। तो आज सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। तो सभी उस नशे में, उस प्यार में मुरली को कैसे सुनना है, बिल्कुल डूब जाए हम, तभी हमको आनंद आता है। तो मुरली सुनकर बाबा को, विशेष दादी को हम भोग भी लगाएंगे। उसके बाद फिर हम दादी जी की और विशेषताएं भी सुनेंगे। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। तो क्या पुरुषार्थ करें, दीजिए सभी उत्तर। क्या पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ, क्योंकि हर बच्चा तो आए ही हैं 16 कला संपन्न बनने, परफेक्ट बनने। तो सभी ने उत्तर दिया बाबा को। चलिए हमें सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो।
प्यार के सागर बाप को याद करो। तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने कहा ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है ही कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं, किसको? लक्ष्मी नारायण को। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। बन रहे हैं ना सभी मीठा। बाबा ने कहा मीठा यहाँ ही बनना है, हमारे बोल मीठे। हाँ, और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है यहाँ याद। याद ही प्यार देती है। हाँ, बाबा ने कितना अच्छा कहा। बाबा के भी हम प्यारे कब बनते हैं? याद से। जितने प्यारे उतने न्यारे। हाँ, और जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में बहुत परिवर्तन आता है। ज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान बहुत है, याद नहीं है तो ज्ञान का तो अहंकार आ जाता है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, हाँ, मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। और जितने हम योगी होंगे उतने हम निरअहंकारी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद बनना चाहते व ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं, उनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, योग नहीं है या योग में थक जाते हैं, प्राप्ति नहीं होती, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो आखिर क्या करते हैं? बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, उठते बैठते, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं बाबा से, वो पावर खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे,
इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं ना। देखने से ही, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही कितना अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा याद से स्वीट बनेंगे। सत्यु के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। देखो बाबा दोनों में अंतर बता रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि 16 कला संपन्न हैं। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे हम आत्मा है। आज बार बार बाबा मीठा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ? तो कब बनेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर बाबा ने देखो क्या कहा, 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं। हाँ, बाबा ने कहा तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम हो जाती है। कलाएं कम तो इज्जत भी कम। नया मकान होता है, उसमें कितना आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे जैसे घर पुराना होता है तो तंग करने लगता है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है। हाँ, कभी कभी हमारे पास नॉलेज आ जाती है, हम नॉलेज को क्या कहते हैं, हम तो परफेक्ट हो गए, हमारे अंदर तो बहुत परफेक्शन आ गया है। पर बाबा ने क्या कहा, हाँ, नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है। आत्मा को परफेक्ट बनाना है, आत्मा को प्योर बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूँ। वह अल्पकाल का नशा है। दुनिया में कोई व्यक्ति धन से बड़ा हो, ऑटोमेटिकली उसको एक नशा होता है। हाँ, मैं बहुत धनवान का बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छी पोजीशन वाला हूँ। तो बाबा ने कहा वह तो अल्पकाल का नशा है। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की है ही नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे
तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम बहुत दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही होती हैं। जब हम आए सत्यु में तो अपना वो स्वरूप इमर्ज करिए कि बाबा ने क्या कहा, कितने परफेक्ट थे। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो थे ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। अब घर चलना है तो क्या चाहिए, पवित्रता। सुखधाम में तुमको सुख भी है, शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म, बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच धर्म है अर्थात सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म। बाबा कहते अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो हमको आकर पति से पावन बनाओ। सत्यु में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, वे सेकंड ग्रेड में चले गए हैं। याद की यात्रा, बाबा ने कहा याद की यात्रा में ही पास नहीं हुए। 16 कला से 14 कला में चले गए तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में पास नहीं हुए। कौन? सीताराम। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। साफ का बाबा ने, याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे। हम याद करते हैं, याद के द्वारा अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। सुनने वाले का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हम सिर्फ ज्ञान बैठ के सुनाते हैं तो सुनने वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यहाँ यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वे कभी नहीं होगा। क्योंकि योगी आत्माओं को अहंकार नहीं आता। योगी तो निरअहंकारी हो जाते हैं। हाँ, ज्ञानी हैं तो उनको अहंकार आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहने से ही कभी भान नहीं आएगा। तो मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवनी जैसे जहर की मिसल कर देते हैं। जहर भरा हुआ है ना अंदर, तो जहर उगलते हैं। आपस में लड़ना झगड़ना कब होता है? जब अंदर में विकार हैं। इसलिए बाबा ने कहा जहर मिसल, जीवनी जहर जैसे कि जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सत्यु में नहीं होगा। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों का जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, रौरव नरक सब पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत गंध है। सृष्टि क्या बन गई? रौरव नरक। बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। पाप ही पाप बढ़ रहा है ना चारों तरफ। इंसान क्या कर रहा है? रोज पाप करता है। तो इसलिए कहा बाबा ने और ही वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं।
गौओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते हैं। हाँ, क्या देते, अब तो गौओं को खाना भी नहीं मिलता है, जो है ना। बाबा के समय तो फिर भी कुछ मिलता था, अभी तो क्या खा रही हैं गाय। हाँ, आप देखेंगे चारों तरफ पॉलीथीन तक खा लेती हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। यह बहुत, ये दुनिया कैसी है, छी छी। बाबा कहते हैं सत्यु में गाय ऐसी होती, बात मत पूछो, देखने से ही फरत मना अंदर से एक ये आ जाता है। जो बहुत सुंदर चीज को देखो तो कैसे हो जाता है अंदर में, एक अंदर में भी एक अलग सी फीलिंग आ जाती है किसी सुंदर चीज को देखने से। तो बाबा ने कहा गाय भी वहाँ ऐसी सुंदर होती है तो देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छी छी गंदी दुनिया है। हाँ, जैसे आज एक दूध भी बिकता है तो क्या होता है, उसमें सारी जो असली चीज है वो तो निकाल देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, कहते हैं ये दुनिया ही गंदी है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो। हाँ, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या और कल के क्या होंगे। आज का भारत देखो और कल का भारत देखो है। और अभी तुम हो बीच में, संग तारे को संग बोरे, यानी अच्छा जो संग है प्रभु का संग तो हमें तार देगा, पार लगा देगा, और गलत संग डबो देगा। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते तो कोई सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तो संग की संभाल करनी है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते हैं, अपने कल्याण अर्थ, परिवार कल्याण अर्थ दान तो करते हैं, फकीरों को देते हैं। तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वे सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे, शरण पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं कि बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हाँ, बाबा ने कहा हॉस्पिटल में देखो नफरत आती है, जहाँ पेशेंट हो ना, कितनी स्मेल होती है वहाँ पर। इसलिए बाबा ने कहा कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी हैं। भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है। हाँ, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। कर्म ऐसे करेंगे तो शक्ल कैसी हो जाएगी। हाँ, मुर्दे बन जाते, जैसे शराबी शराब बिगड़ रह नहीं सकता है। शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्य की आयु कितनी छोटी हो जाती है। इसलिए भोगी की लाइफ तो कुछ होती नहीं है। योगी तो कितना समय जीता है, हाँ सबको मालूम है। देखो बाबा ने कहा, कहते हैं विकारी मनुष्य की आयु कितनी छोटी हो जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 और 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी
बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संबंध में आया, उनकी सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, क्योंकि रियल हिस्ट्री तो भारत की है। तो बाबा ने कही जो सब बाद में आए इनको तो अपने हर एक को अपने धर्म के बारे में, धर्म पिता के बारे में मालूम है, लेकिन बाबा ने कहा जो अपने को हिंदू या भारतवासी कहलाते इनको अपनी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। बुलाते हैं दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी बताओ, कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादाओं में बहुत फंसे रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाबा से तो रिश्ता कम, लोक लाज, जो लोक लाज है उनको ज़्यादा निभाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ना चाहिए अच्छी रीति, लेकिन बहुत लोक लाज कुल की मर्यादाओं में फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की परवाह ही नहीं की। ब्रह्मा बाबा कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। अचानक शिव बाबा ने इनको पकड़ लिया। हाँ, और बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे, नहीं तो चारों तरफ कितना भभका था, लोग कितनी इनकी सराहना करते। भगवान तन में आ गए तो गालियां देने लगे। तो सारी पंचायत थी, एक तरफ दादा दूसरी तरफ वो सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। कितने आए तो हम सब हिस्ट्रियां सुनते हैं पढ़ते हैं। तो कहा कि गीता में है भगवान वाच काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। ये तो गीता के अक्षर हैं, मुझसे भी कोई कहलवाते हैं ना। सब आते इकट्ठे होके बाबा को कहते ये क्या कह रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ। बाबा ने स्पष्ट किया है मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो गीता में भी है ना, काम महाशत्रु। क्योंकि काम की बात थी ना, विकारों को जीतने की बात थी, इसी पर हंगामे हुए ना। इसीलिए कहा, कहते हैं मुझसे भी कोई कहलवाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बन और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता है तो झगड़ा हो जाता। शुरुआत में बहुत ताकत थी, अब इतनी हिम्मत कोई में नहीं। भले कहते हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी, वह लायक बन गए, वारिस बन गए सब। बाबा ने कितना अच्छा कहा, सब छोड़ दिया, जो था समर्पित कर दिया। पहले आने वालों में तो कमाल थी, क्योंकि जो छोड़ दिया तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा।
और सब लगा दिया अपना, कभी भान नहीं आया, तो वारिस बन गए ना। तो अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। किसकी महिमा करे बाबा? गरीब रख सकते हैं हिम्मत। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं और बाबा को सच नहीं बताते। एक किया वो पाप, दूसरा बताया नहीं वो भी पाप। इसीलिए कहा बाबा ने सच सच बताते नहीं है। तो आप सब तो बताते हो ना बाबा को अच्छे से, कुछ भी हो गया बाबा को सुनाओ। अभी बाबा ने कहा कि बाबा को लिख कर देंगे तो बाबा लाइट कर देंगे, हाँ, हल्के हो जाएंगे। इसलिए कहा बाबा ने कि सच सच बाप को सुनाना है। तब बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा भले ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है ही नहीं। बाप कहते दिल पर नहीं चढ़ते हैं, याद में नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। याद से ही तो याद मिलेगी ना। आप याद करो बाबा को, हम याद आते हैं और हमें बाबा याद आता है। याद याद को खींचती है ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद। जैसे मासी के घर में चले जाते, माँ और मासी में कोई अंतर नहीं है ना। ऐसे बाबा ने कहा यहाँ याद करना, वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। 16 से 14 में आए, फिर 14 से 8 कला हुई द्वापर में, और कलयुग में तो 9 कला। हाँ, अब बाबा ने कहा फिर वो जैसे जैसे हमारे अंदर कलाएं आएंगी फिर से वो खुशी बढ़ेगी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। इसीलिए बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ कर लो, अब तो लास्ट ही है। हाँ, और क्या कहा बाबा ने, साक्षात्कार के हलवे खाएंगे कौन? जो अच्छी रीति याद करेंगे। बाबा बार बार समझाते याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। एक पंडित की कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर से पार हो जाएंगे। तो दूसरों को तो राम के पाठ अच्छा याद करा दिया, वो तो पार हो गए। नदी के किनारे गए, राम राम का नाम लिया और नदी पार कर ली। जब अपनी बारी आई पंडित जी की तो कहा नाव ले आओ। तो देखने लगे पंडित जी दूसरों को तो पाठ अच्छा पढ़ाते थे और खुद को। तो यही हम अपने आप में चेक करें। हाँ, हम करने वाले सिर्फ पंडित हैं। तो ही कहा यह दिखाते हैं निश्चय में विजय है। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाती है। बाप की याद से पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, क्योंकि याद ही नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भरते हैं। गोया फाउंडेशन है नहीं, बेस ही नहीं है।
जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरअहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, क्योंकि हर इंसान श्रेष्ठ कर्मों को ही सलाम करता है। तो इसलिए अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं। कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन विशेष दादी जी का भी स्मृति दिवस है, और आज पूरे दिन हम दादी जी की भी विशेषता उठाएंगे। दादी जी हमारे कितने निरअहंकारी थे। तो दूसरा, हमें ज्ञान का भान आए। सारे दिन हम याद के सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन देंगे। आज का बाबा ने याद से ही मीठे बनेंगे, याद से ही पवित्र बनेंगे, याद से ही देह का भान मिटेगा। तो मैं आत्मा हूँ, ये पूरे दिन आज हमारा चिंतन चलता रहे। कभी मुरली का सार सुनेंगे। इस पति छी छी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़, एक बाप का हाथ पकड़, इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस और रख पुरुषार्थ करना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी वे कर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो सभी हो गए भरपूर।
दादी किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। ओ बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है भुलाएगा दादी देवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, कैसे भूलेगा दादी देवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। शांति। ओम शांति। आज के इस पुण्य स्मृति दिवस, दादी दिवस, विश्व बंधुत्व दिवस, इस विशेष दिन पर विशेष हम सब दादी जी के बारे में सुन रहे हैं। दादी जी की शिक्षा
तो हम जो बातें सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल में दादी जी का वो स्वरूप, दादी जी की वो दिव्यता, और कम से कम हम लोग जो बहुत बाद में इस यज्ञ के साथ जुड़े, ये हम सब का सौभाग्य है कि कम से कम हम दादी के समय में आए, दादी को इन आँखों से देखा, दादी की पालना ली। दादी को सम्मुख देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य। जैसा कि आप सब ने सुना कि दादी प्रकाशमणि, लेकिन जब दादी को प्रैक्टिकल में हम इन आँखों से देखते थे, भले दादी दूर बैठी हों, किसी बड़ी सभा में हों, तो दादी को देख करके ही अंदर से स्वतः यह शब्द प्रस्फुटित होता था कि दादी प्रकाशमणि, सचमुच उनका प्रकाश। और बहुत सारी बातें दादी के बारे में, दादी जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद कैसे दादी ने इस यज्ञ को संभाला। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी दादी जी के लिए कि बाबा ने जिस तरह से यज्ञ की पालना की है, बाबा ने जिस तरह से बच्चों की पालना की है, जैसे बाबा बच्चों को आगे करके सेवाओं को वो स्वरूप दिया है, इसको निरंतर आगे कैसे बढ़ाएं। और दादी जी ने प्रैक्टिकल में वो करके दिखाया। दादी जी बहुत जल्द ही एक उस स्टेज पर पहुंच गई कि उसके बाद बाबा के न होने की जो कमी थी वो खत्म हो गया। और मुझे याद है कि जब हम लोग सेंटर पे आए थे, समर्पित हुए, सेवाओं में बढ़े, तो एक एक सेंटर, कह सकते हैं विश्व का हर सेंटर, और इस तरह की फीलिंग रहती थी कि जैसे मधुबन से, उस तपोभूमि से दादी का प्रकाश, दादी की लाइट एक एक सेंटर पर पड़ती हो। उस समय दादी के द्वारा सेंटर चल रहा है, दादी के द्वारा सेवाएं हो रही हैं, दादी की प्रेरणाएं सबको चला रही हैं। इस तरह की फीलिंग, इस तरह की चीज़ें सबने महसूस किया। और दादी ने जो इतना बड़ा यज्ञ चलाया, इतने बड़े यज्ञ को इस मुकाम तक पहुंचाया, आज जिसको हम यज्ञ कह रहे हैं, और विश्वव्यापी यज्ञ, विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था के रूप में, लेकिन दादी ने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो पालना, जो प्यार, जो स्नेह, वो अपने आप में एक अनुभव करने की चीज़ है। वो अपने आप में एक महसूस करने की चीज़ है, क्योंकि हर एक से दादी के द्वारा वो माँ कहें, माँ की पालना कहें, माँ का स्नेह कहें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान जिस दुनिया को रचने के लिए सृष्टि पर आया है, बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की जो धारणाएं हैं, और इस संसार में अपने आप को एक ब्राह्मण जीवन के रूप में, राजयोगी जीवन के रूप में खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दादी जी ने इतनी सहज रीति से सबके अंदर बल भर के, उमंग उत्साह भर के, सबके अंदर निरंतर वो खुशी, वो उमंग उत्साह कायम रख करके, सेवाओं में एक एक आत्माओं को लगा करके
उन आत्माओं की विशेषताओं को लगा करके, और इस तरह से महसूस कराया कि जैसे यज्ञ के हम भी कुछ हैं, एक जिम्मेवार हैं, निमित्त हैं, और इस तरह का बल भर करके हम सबके अंदर वो धारणाएं कराई, वो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। जैसे बाबा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, वो एक एक चीज दादी ने फॉलो किया, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, चाहे पर्सनल टचिंग के माध्यम से हो, चाहे बच्चों को बहलाना, हर एक चीज में। एक वो समय भी था जब दादी हर महीने भाई बहनों को साथ में लेकर के पिकनिक के लिए जाया करती थी, और यहाँ तक कि जो भी मधुबन में प्रोग्राम होते थे, चाहे कुमारों के, चाहे बहनों के, चाहे माताओं के, अदर कुमारों के, हर प्रोग्राम में आप मधुबन जाएंगे, उस दिन से लेकर के मधुबन से आने के दिन तक आपको कंटिन्यू एक एहसास रहता था कि दादी की पालना में हम चल रहे हैं, दादी की पालना हम ले रहे हैं। दादी जी को एक एक क्या खबर रहता था, दादी जी को एक एक के बारे में पता होता था कि यहाँ से आज इतने लोग आ रहे हैं, इनको क्या चाहिए, कैसी व्यवस्था हो, क्या मिलना चाहिए, हर वो चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ पर। आज विश्व में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, प्रशासन किस तरह से सहज सुगम रीति से चले, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दादी प्रकाशमणि जी। वो एक ऐसा व्यवस्था दे करके गई जो आज आप देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, चाहे वो जोनल सिस्टम हो, सब जोन सिस्टम हो, विदेशों की सेवा हो, और उसके बाद जा करके एक से एक माइलस्टोन इस यज्ञ में, जो इस यज्ञ में के इतिहास में एक अद्वितीय है, चाहे वो हार्मनी को लेकर के चलाया गया प्रोजेक्ट रहा, चाहे बेटर वर्ल्ड को लेकर चलाया गया प्रोजेक्ट रहा, चाहे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील रहा, चाहे इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस रहा, हर एक चीज़ दादी ने इस रीति से और इन माध्यमों से दादी ने यज्ञ को पूरी दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष किया। बाबा के इस ज्ञान को, इस यज्ञ को उस लेवल तक लेके जाने के निमित्त दादी बने, और इसमें दादी ने पूरे संगठन को साथ लेकर के, आप दादी की विशेषताओं का जब आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दादी की निरहंकारिता कहें, नम्रता कहें, निर्माणता कहें, यहाँ तक कि आज अगर आप किसी को कोई चीज़ कह दें, बोल दें, तो एक तरह से लोगों के बीच में वैर भाव, मतभेद पैदा हो जाता है। लेकिन दादी जी के सामने किसी ने किसी भी रूप में कैसे भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, दादी ने कभी भी अपने दिल पर, अपने चित्त पर नहीं लिया। आज एक व्यक्ति को अपनी गलती को रियलाइज करने, महसूस करने के लिए बहुत जोर लगता है, स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। लेकिन दादी जो इस यज्ञ के एक इतनी बड़ी हेड रही, उन्होंने आगे बढ़ करके सॉरी बोलना या आगे बढ़ के किसी को शांत करना, इसमें दादी जी का जो एक उदाहरण था, इसने कितने ही लोगों के दिल को जीता हुआ है।
हम सब सुनते हैं कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर माउंट आबू के गेट पर और गेट कीपर ने उसको एंटर नहीं करने दिया, और वहीं गेट पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी। जब दादी ने वो आवाज़ सुनी तो दादी खुद उठ करके गेट पे गई, और दादी ने उस भाई से अपने गेट कीपर के गलती को लेकर के दादी ने खुद सॉरी बोला। और जब उस भाई को बाद में ये पता चला कि ये दादी प्रकाश मणि, क्योंकि वो पर्सनली कभी मिला नहीं था, कभी दादी को उस रूप में देखा नहीं था, जब उसने इस चीज को देखा कि दादी हैं ये, तो उसने इतना ज़्यादा वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया, उसके जीवन में इतना ज़्यादा इस चीज़ का फर्क पड़ा। और ऐसे कितने ही आत्माएं, यहाँ तक कि कितने ही बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े राजनीति के क्षेत्र के लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट दादी की इस नम्रता के आगे, क्योंकि दादी ने ज्ञान को उस निर्माणता और नम्रता के साथ लोगों के सामने रखा, जिससे कि लोगों को लगता था कि ये सहज धारण किया जा सकता है, इसको अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो आज हजारों भाई बहन समर्पित हैं, समर्पित रूप में, और वो भी समर्पित इस रूप में कि कोई सैलरी पे नहीं है, कोई पद को लेकर के नहीं है, कोई पोस्ट पोजीशन को लेकर के समर्पित नहीं है। ये जो समर्पण भाव है, ये जो त्याग भाव है, ये एक एक में भरने का काम, एक एक में लाने का कार्य ये दादी के द्वारा। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि दादी को देख करके कोई इतना अधिक किसी के जीवन में छाप पड़ जाना कि मुझे भी दादी जैसा बनना है, मुझे भी इनके, और हम लोग जो कि उस समय दादी को वैसे भी कुमार का दादी कहते हैं, कुमारों की दादी कहते हैं, आज हजारों कुमार जो समर्पित हैं, वो अपने आप को इस बात को लेकर के समर्पित किए हुए हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में दादी प्रकाश मणि जिसकी चीफ हैं, उस संस्था में हम समर्पित हो रहे हैं, उनके अंदर हम सरेंडर हो रहे हैं। और ये कितना परम सौभाग्य हमारा रहा है। आप अगर एक एक बहनों से उस समय का देखें, एक एक बहनों को जिस तरह से पर्सनल मिलते हुए फोटो, गले लगाते हुए, हजारों भाई कैसे दादी के हाथ में हाथ दे करके, दादी के साथ बैठ करके, उन दिनों का वर्णन करना बहुत कठिन है। जो दादी की पालना, दादी का वो स्नेह, आप अनुमान लगा सकते हैं कि दादी से दृष्टि के लिए घंटों घंटा लोग कैसे बैठे होते थे। हमें भी याद है जब हम सौगात के लिए जाते थे तो कोशिश होती थी कि सबसे लास्ट में सौगात लें, क्योंकि दादी शुरू से लेके अंतिम तक खुद ही अपने हाथों से सौगात देती थी, दृष्टि देती थी। तो दादी के साथ इतना पल रहने का, उस प्रकंपन को, उस वाइब्रेशन को लेने का, उसका वो एहसास, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अनुभव है, फीलिंग है। दादी के बारे में आज दिन भर बहुत सारी बातें आती रहेंगी, उनको आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि इस धरती पर एक ऐसी हस्ती भी होके गई है, एक ऐसा स्वरूप जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप रहा, जिसने अपने स्वरूप के द्वारा भगवान की उपस्थिति का एहसास कराया। जब दादी स्टेज पर आती थीं तो हर एक के अंदर से यही लगता था कि जैसे बाप दादा
आ गए हों। जिसने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा वो दादी में बाबा की छवि देखने लगी। दादी से प्रत्यक्ष रूप में वो दिखता था, उसको महसूस करते थे हम लोग। और दादी ने, आप सोच सकते हैं कि जहां संस्थाओं में कोई चीज आ रहा है तो उस चीज को पाने का, लेने का कितना बड़ा, और उसको लेकर के बहुत तरह की खबरें भी सुनते होंगे। लेकिन दादी ने बाबा के नियमों पर चल करके, बाबा के बताए अनुसार ही, जैसा बाबा ने कहा उसी अनुसार, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये स्वरूप देख करके कई लोग कई तरह से सोचते हैं कि कैसे होता होगा, कैसे चलता होगा। आपको बताएं कि एक बहुत बड़े उस समय के महामंडलेश्वर जी थे, उन्होंने दादी को लगभग 150 पौने 200 एकड़ जमीन विल किया था। लेकिन दादी के पास जिस दिन वो विल पेपर भेजा गया, दादी ने उसी दिन वो विल पेपर उनको वापस करवाया। और दादी कहती, बोली जो कि ये जो दान में दिया गया है ये उस संस्था को, उन लोगों की सेवा के लिए, ये हम नहीं ले सकते हैं। दादी ने कभी भी उस नियम से हट करके कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और इतना एक एक के सहयोग से, बूंद बूंद से कैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो सकता है, उसकी मिसाल दादी। ज्ञान सरोवर बना, चाहे ओम शांति भवन, पांडव भवन का इतना विशाल स्वरूप बना, चाहे शांतिवन का स्वरूप बना, इसकी मिसाल दादी है। और बिना किसी तरह के प्रेशर के, बिना किसी तरह के और कोई झमेले के, सहज रीति से हर एक के अंदर उमंग उत्साह भर के, इस यज्ञ में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है एक एक रुपये का सहयोग। ये भी दादी जी के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा मंत्र। और 1 रुपये के दान से एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर बन सकता है, शांतिवन कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल और कोई स्थापित नहीं कर सकता है। दादी जी के जीवन में आप अगर झांकेंगे, देखेंगे, तो जिस पोस्ट पोजीशन को लेकर के दादी रही, दादी के अंदर उस चीज को लेकर के कभी कोई भान नहीं, कोई फीलिंग नहीं रहा। छोटे से छोटा हो, कोई कैसा भी हो, आज जो हम कहते हैं विश्व बंधुत्व दिवस, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप दादी अपने जीवन से, चाहे कोई लेबर हो, कोई कैसा भी हो, यहाँ तक कि इस यज्ञ में जो इतने सारे लेबर काम करते थे वो भी दादी में माँ की छवि देखते थे। कोई भी कार्य हो और दादी का एक ही हम गौरव हासिल करें, उसको लेकर के दादी ने कोने कोने में न सिर्फ देश बल्कि विदेश किस तरह से वो सेवाओं की धूम मचाई। लाखों लोगों की सभा एक एक जोन के अंदर, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर का निर्माण, चाहे वो आज दिल्ली का ओम शांति रिट्रीट सेंटर हो या हैदराबाद का शांति सरोवर या और विश्व में जहाँ कहीं भी बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, वो सब कुछ दादी जी की प्रेरणाओं का ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप सब आज के इस विशेष दिन पर दादी के बारे में सुने, जाने, पढ़ें, देखें, चाहे वो हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल हो, अवेकनिंग चैनल हो, यूट्यूब पे है बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दादी जी के द्वारा वो सीखने की चीज़ है,
वो समझने की चीज़ है, वो जानने की चीज़ है, क्योंकि वो दादी जी को देखते देखते आपके जीवन में कैसे वो परिवर्तन आ जाएगा उसकी आप सोच भी नहीं सकते। कैसे जीवन जिया जाए, कैसे जीवन को चलाया जाए, कैसे परिवार को चलाया जाए, कैसे गृहस्थ को चलाया जाए, कैसे बड़ा बन के रहा जाए, कैसे छोटा बन के रहा, हर चीज, हर वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें दादी जी के द्वारा सीखने को मिलेगा। तो आज के इस दिवस पर दादी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब दादी जी से प्रेरणा लेंगे, शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे।